हेलो। कैसे हो प्यारे बच्चों? गौरव, जिया, खुशी, मोहिनी, तेजल, योगेश, ऋषभ, कैसे हो बच्चों आप सभी लोग? चलो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ कक्षा 5 का सप्ताह 1 जो अभ्यास पेपर है उसको हल करने वाले हैं बच्चों हम। सभी बच्चे ध्यान से सीखेंगे, समझेंगे, उसके बाद इस पेपर को खुद से हल करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इसमें 3 विषय हैं बच्चों हमारे लिए। 3 विषय का है ये पेपर हमारा, जिसमें कुल 30 प्रश्न आएंगे आपके लिए। 3 विषय के बच्चों आपके लिए 30 प्रश्न आएंगे, वो आपको हल करने हैं। 30 प्रश्नों में देखते हैं क्या क्या आता है। 10 प्रश्न रहेंगे आपके हिंदी के, 10 रहेंगे पर्यावरण के और 10 रहेंगे गणित के। तो सभी प्रश्न आपको पढ़ने हैं। ये लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पर। 10 प्रश्न रहेंगे आपके हिंदी के, 10 प्रश्न हिंदी के रहेंगे, 10 पर्यावरण के रहेंगे और 10 रहेंगे गणित के। इन सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे और हल करेंगे। पहला भाग 1 बच्चों, ये कहानी है, एक छोटी सी कहानी है, इसको आपको पढ़ना है। आम का पन्ना गर्मियों में मुख्य रूप से उत्तरी भारत में पिया जाता है। कहाँ पर पिया जाता है? उत्तरी भारत में। इसे बनाने के लिए किन चीज़ों से ये बनता है? ध्यान से रखें, ध्यान याद रखें, ध्यान लगाएं। इसे बनाने के लिए कैरी, जो कच्चा आम होता है, उसका प्रयोग होता है। ठीक है, यह प्यास बुझाता है। क्या करता है बच्चों? प्यास बुझाता है और गर्मियों में काम आता है। ये गर्मियों में हम इसका यूज करते हैं। इस पे आगे देखते हैं और क्या है बच्चों। तो इसको पढ़ने के बाद आपके लिए प्रश्न आएंगे। प्रश्न पहला, पद्यांश में वर्णित पना, इसको क्या कहते हैं हम? पना। पना बनाने के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग होता है? पना बनाने में किस चीज़ का उपयोग होता है? तो देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है, इसे बनाने के लिए, इसे बनाने के लिए क्या लिखा है बच्चों? कच्चा कैरी। कौन सी कैरी? कच्ची कैरी का उपयोग ज़्यादा होता है। तो पहले का आंसर हम देखेंगे क्या हो जाएगा हमारा। पहले का आंसर हो जाएगा कच्चा आम। क्या हो जाएगा बच्चों? कच्चा आम। दिख रहा है आपको? सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। पहले का ऑप्शन सी। ठीक है, कहाँ से लिया है हमने? ये लिया है हमने, देखो जरा, ये लिखा है कच्चा आम। ठीक, लिखा है कच्चा, कच्चा आम का प्रयोग होता है। पहले का आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 देखिए बच्चों, क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 2? आम पना औषधि के रूप में कब उपयोग में होता है? तो कब उपयोग में होता है? गर्मियों में ना। गर्मियों में जब पसीना अधिक निकल जाता है, तो इसका मतलब क्या आंसर होगा? खांसी के इलाज में, कान के दर्द में, दांत के दर्द में, लू। तो लू, डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि लू कब चलती है? गर्मी के मौसम में। तो ये गर्मी से राहत देता है। प्रश्न नंबर 3 पढ़िए बच्चों। आम पन्ना बनाना बहुत आसान है। तो आसान जो शब्द है, इसका विलोम बताना है। विलोम का मतलब होता है बच्चों, आप जानते हो, विलोम का मतलब होता है उल्टा। विलोम का क्या मतलब होता है? उल्टा। तो आसान का उल्टा क्या होगा? कठिन। आसान का उल्टा क्या हो जाएगा? कठिन। तो सी ऑप्शन सही होगा इसका। प्रश्न नंबर 3 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 पढ़िए। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? सुंदर शब्द का विलोम। फिर से आ गया विलोम, मतलब उल्टा। तो सुंदर का क्या हो जाएगा? समुंदर तो समुद्र होता है, ससुंदर नहीं होता। सुंदरता वही हो गया असुंदर। ए ऑप्शन सही होगा, इसका हो जाएगा ए, असुंदर। प्रश्न नंबर 5 पढ़िए। आम के अलावा किन फलों में से गुठली पाई जाती है? बच्चों ये फल आपने देखे हैं, अंगूर। अंगूर में गुठली नहीं होती है, केला में भी नहीं होती है, बेर, पपीता। तो बेर में गुठली होती है, आपने देखा सभी ने बेर। तो 5वें का बेटा सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 का सी सही हो जाएगा। आम के अलावा बेर में भी गुठली होती है। तो ये रहे बच्चों हमारे
5 प्रश्न हुए। अगले 5 प्रश्न पढ़ते हैं हम। अगले जो 5 प्रश्न होंगे हमारे, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है इस पे आधारित प्रश्न होंगे। तो ये बॉक्स भी हम देखते जाएंगे, साथ साथ में प्रश्न हल करेंगे। रक्तदान का अर्थ होगा, रक्त माने होता है खून, तो रक्तदान का अर्थ होता है बच्चों खून का दान। खून का बहना नहीं, ए नंबर, छठवें का ए सही होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए जरा। निम्न शब्द समूह में से किस समूह को आप संज्ञा की श्रेणी में रखेंगे? तो बच्चों याद करो, मैंने आपको बताया है संज्ञा क्या होती है। कोई भी जगह का नाम हो, कोई भी शहर का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, तो कोई भी नाम हो, तो कोई भी जो नाम होता है वो संज्ञा होती है। तो 7वें का सी ऑप्शन देखो जरा। दिल्ली, दिल्ली एक शहर का नाम है, गांधी जी एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए प्रश्न नंबर 7 का उत्तर हो जाएगा सी। समझ गए बच्चों? संज्ञा मतलब नाम, कोई भी नाम आ जाए वही क्या होती है, हमारी संज्ञा होती है। प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़िए। यह सूचना कब जारी की गई है? सूचना कौन सी बच्चों? ये जो सूचना ऊपर लिखी है, ये सूचना कब जारी की गई है? तो ये जारी की गई है 28 सितंबर 2020 को। तो देखो जरा, 28 सितंबर, ए ऑप्शन सही होगा प्रश्न नंबर 8 का ए। प्रश्न नंबर 2, सामुदायिक शब्दांश का प्रत्यय। प्रत्यय बच्चों शब्द के आगे लगता है, कहाँ लगता है मैंने बताया था आपको, सॉरी, प्रत्यय लगता है शब्द के बाद में, शब्द के बाद में प्रत्यय लगता है, याद रहेगा, शब्द के बाद में प्रत्यय लगेगा। तो हम देखते हैं सामुदायिक, इक, तो इक प्रत्यय हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 9 में क्या हो जाएगा, सी। प्रश्न नंबर 10 देखिए। सूचना किसके द्वारा जारी की गई है? ये जो सूचना आपको यहाँ लिखी हुई है, ये पूरी बॉक्स बना हुआ है, ये जो सूचना है वो किसने छापी है? तो देखो जरा, पुलकित शर्मा, ये नाम लिखा हुआ है, जो सचिव हैं, इन्होंने ये सूचना छापी हुई है। तो प्रश्न नंबर 10 का डी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। तो अगली बार क्लास में जब भी आप जाएं तो खुद से इस टेस्ट को हल करें। अब हम बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, जो है पर्यावरण अध्ययन का। इसमें भी बच्चों 10 प्रश्न मिलेंगे, एक एक से पढ़िए आप। सोनू ने चींटियों की कतार के बीच में पेंसिल रखकर उनका रास्ता रोका, तो कुछ चींटियां अपनी कतार से अलग चलने लगती हैं, क्यों? आपने देखोगे ऐसी चींटियों की कतार बना दो, ऐसी चींटियां चल रही हैं, अगर एक कतार में चींटियां चल रही हैं, ऐसे चींटियां चल रही हैं, आप एक लाइन खींचो ऐसे, तो ये जो चींटियां यहाँ से मुड़ने लगेंगी ऐसे। ऐसा क्यों होता है? प्रश्न समझ में आ गया होगा। ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। वे रास्ता भटक जाती हैं, वे घबरा जाती हैं, उन्हें अपनी साथी चींटियों की गंध नहीं आती है। तो सी ऑप्शन सही है इसका, क्योंकि ये जो आपने ऐसी लाइन खींच दी ना, तो आगे आने वाले साथियों की गंध वो नहीं सूंघ पाती है, इसलिए यहाँ से चींटियाँ मुड़ जाती हैं। करके देखना बच्चों आप, ऐसा ही होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों सी। प्रश्न नंबर 2, कुछ पक्षियों की दृष्टि इतनी तेज होती है, दृष्टि मतलब देखने की क्षमता, कि हमसे 4 गुना अधिक देख सकते हैं वो। आप जितना हम देखते हैं उससे 4 गुना अधिक देख सकते हैं। उस पक्षियों का समूह बताना है। तो मोर, मुर्गा, चील। तो बच्चों 3 जो जानवर ऐसे हैं, ऑप्शन नंबर सी में देखो, चील, चील की निगाह बहुत तेज होती है, बाज की भी और गिद्ध की भी। ये बहुत दूर से और आकाश में ऊंचाई से भी अपने शिकार को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए। रात में जागने वाले जानवर उल्लू, चमगादड़ आदि को हर वस्तु का रंग कैसा दिखाई देता है? इनको रंग नहीं दिखाई देते हैं, सारी वस्तुएं सफेद और काली दिखाई देती हैं। इसका ऑप्शन बी सही है। ये आपका पर्यावरण है, आप पढ़ के देखना एक बार। अपने शरीर से उत्पन्न बिजली तरंगों के द्वारा खतरे की चेतावनी देकर अपने साथियों को कौन सा जीव सतर्क करता है?
तो कुत्ता, इनमें से कौन सा सही होगा? कुत्ता ए। कुत्ते को बच्चों पहले से पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है या सुनामी आने वाली है, तो ये कुत्तों में ऐसी क्षमता होती है, ये खतरे को पहले से भांप लेते हैं। क्योंकि जब भी पृथ्वी में कोई हलचल होती है तो कुछ ना कुछ तरंगें निकलती हैं सबसे पहले, तो इन तरंगों को ये कुत्ते और चमगादड़, याद रखना, कुत्ते और चमगादड़ पहले से इनको भांप लेते हैं। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा सी ए, चौथे का ए सही हो जाएगा। कुत्ता, अगर चमगादड़ भी होता तो चमगादड़ भी को पहले पता चल जाता है। रात के समय बाघ अपने शिकार की स्थिति का पता लगाने के लिए तो ये मूंछों से लगाता है पता। किससे लगाता है? मूंछों से। ये हवा के तलके से कंपन को भांप लेता है और पता लगा लेता है शिकार किधर है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, फर्श पर कोई मीठा पदार्थ गिर जाता है तो कुछ ही समय में चींटियों का झुंड उस पदार्थ पर जमा हो जाता है। इससे चींटियों की किस विशेषता का पता लगता है? मीठा अधिक पसंद है, दृष्टि तेज होती है, नहीं चींटियाँ। ये थोड़ा सा मीठा गिरता है ना बच्चों, तो चींटियाँ सूंघ लेती हैं उनको, तो चींटियों की सूंघने की क्षमता तेज होती है। प्रश्न नंबर 7 पढ़िए, सर्दियों के दिनों में सामान्यतः हमें घरों में छिपकलियाँ दिखाई नहीं देती। तो सर्दियों की तरह जो समय होता है उसमें छिपकलियाँ शीत निद्रा में चली जाती हैं। शीत निद्रा मतलब सर्दियों के मौसम में सो जाती हैं। बच्चों आपने मेंढक भी देखे होंगे, तो बारिश में मेंढक दिखते हैं और गर्मियों में कहाँ चले जाते हैं मेंढक? बताओ बताओ। तो गर्मियों में मेंढक भी शीत निद्रा में चले जाते हैं और जमीन के अंदर चले जाते हैं। ठीक ऐसे ही सर्दियों में शीत निद्रा में चली जाती हैं छिपकलियाँ, हमें कम दिखाई देती हैं, बहुत कम। प्रश्न नंबर 8 पढ़िए जरा। आपने देखा होगा हाथी के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं। हाथी अपने कानों को बार बार हिलाता है, वो ऐसा क्यों करता है? देखो ये चित्र बना हुआ है हाथी का और इसके कान दिख रहे हैं, सूपे जैसे कान उसके। तो हाथी के सूप जैसे बड़े बड़े कान होते हैं। ऐसा करके वह अपने विशालकाय शरीर की गर्मी को कानों के द्वारा बाहर निकालता है तथा शरीर का रक्त संचार नियंत्रित करता है, गर्मी को बाहर निकालता है। कानों को बार बार हिलाना उसकी आदत है, ऐसा करके मक्खियों को भगाता है, ऐसा करके ये गर्मी को बाहर निकालता है। ए ऑप्शन सही है बच्चों इसका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसके आगे। केंचुआ, केंचुआ देखा बच्चों आप सभी ने? केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। केंचुआ वह पक्षियों का भोजन होता है, वह मिट्टी को उर्वरता। ये क्या करता है बच्चों? केंचुआ मिट्टी को पोला कर देता है अंदर से। जैसे आपकी मिट्टी है ना, ये मिट्टी है, तो इसको खोद देगा, यहाँ वहाँ से खोद देगा नीचे से, तो मिट्टी पोली हो जाएगी, तो मिट्टी अधिक उपजाऊ हो जाती है। इसलिए इस केंचुए को हम किसान का मित्र कहते हैं। बी इसका ऑप्शन सही होगा, बी। वह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। क्या करता है? उर्वरता को बढ़ाता है। प्रश्न नंबर 10 में एक वाद्य यंत्र दिख रहा है, इसका नाम बताना है आपको। सूखी लौकी, सूखा कद्दू, प्लास्टिक पाइप, किस सामग्री का बना है? तो ये लौकी से बनता है बच्चों। किससे बनता है? लौकी से। लौकी को काट करके बनाते हैं इसको हम। तो ये रहे बच्चों आपके पर्यावरण के 10 प्रश्न। अगले जो 10 प्रश्न हमारे आने वाले हैं वो गणित के हैं। कुछ बच्चों को गणित कठिन लगता है तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक पुस्तकालय है, प्रश्न नंबर 1 कर रहे हैं हम बच्चों हल। एक पुस्तकालय है, 13 पुस्तकें खरीदी गईं, सभी पुस्तकों का मूल्य समान है। पुस्तक खरीदने पर 3185 रुपये खर्च हुए हैं। ये लिखा है 3185। प्रत्येक पुस्तक का मूल्य क्या होगा? बच्चों मैंने आपको सिखाया है, ये एक एक नियम का सवाल है। क्या है बच्चों? एक एक नियम का। 13 पुस्तकें खरीदी गई हैं और कुल पैसे खर्च हुए हैं 3185। तो बच्चों 3185 में 13 का आपको भाग देना है। कितना आएगा? वही इसका आंसर हो जाएगा। 3185 में 13 से भाग दीजिए, इसका आंसर मिल जाएगा। 13 एकन 13, 13 दूनी 26। जिस ऑप्शन में 2 है वो सही होगा। 13 दूनी 26, ऐसे 26 लिखेंगे और 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आएगा और 2 में से 2 कुछ नहीं, 48
और 13 13 26 13 39 13 52, तो 2 4 2 और 4 किस ऑप्शन हमारा है? सी ऑप्शन में। पूरा करने की जरूरत भी नहीं है, आप करोगे तो 245 आ जाएगा, है ना बच्चों। तो 245 सी ऑप्शन वाला सही है। इसमें बच्चों आपको केवल भाग करना है। क्या करना है बच्चों? इसमें भाग करना है और आपको सही आंसर मिल जाएगा। अब प्रश्न नंबर 2 पढ़िए। प्रश्न नंबर 2 पढ़िए बच्चों। तालिका दी गई है, इन सभी वस्तुओं को दुकान से खरीदा गया है। दाल खरीदी गई है बेटा 193 रुपये किलो, चावल 245 रुपये किलो और शक्कर 180 रुपये किलो। दुकानदार को 500 रुपये का नोट दिया है, तो कितने रुपए देने होंगे? 500 तो दे दिए, और कितने देने होंगे? तो बच्चों इनका टोटल कर लो, है ना, ऐड कर लो, इसको जोड़ लो। 193 245 और 180, 5 3 8 हो गया, 9 4 13 और 13 7 20 21, 21 की एक हासिल की 2 2 3 4 5 6, 618, 618 हो गया। ठीक, तो 500 रुपये तो वो दे चुका है बच्चों। 618 में से 500 रुपये घटा दो, 500 वो पहले दे चुका है, तो कितने बचेंगे? 118 रुपये। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी। समझ में आया बच्चों? तो 618 रुपये खर्च करे हैं उसने। इन सबको आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 618। तो 618 में से 500 रुपये वो दे चुका है, तो 500 को दे चुका है तो कम कर दो, तो 118 बचेगा। क्या बचेगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी। उम्मीद करता हूं बच्चों समझ में आ गया होगा सवाल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका एक गुणा है ना, ये आपका गुणित का सवाल है, गुणा का सवाल है। ये जो बॉक्स बना हुआ है इस जगह पर क्या आएगा ये आपको बताना है। दिख रहा है बॉक्स? तो इधर देखो जरा, पहले लिखा हुआ है 37, 37 लिखा है, तो 7 और पहला अंक क्या आ रहा है? 6 ना, तो 7 में किस संख्या का गुणा करेंगे 6 आ जाए? देखो जरा, 8 से गुणा करके देखो, क्योंकि इनसे करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 9 से करेंगे तो 9 7 63 3 आएगा, है ना। तो देखो ऐसे जो लिखा हुआ है आपका, समझने की कोशिश करो। इसका किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि 296 आ जाए? पहला अंक कितना आ रहा है? 6। अब यहां पर पहला ऑप्शन देखो, 8 से गुणा करके देखो, 8 से तो 56 की 6 हासिल की 5 और 38 24 5 29, 296 आ गया, है ना। तो 296 सी नंबर वाला, तो 8 से गुणा करने पर आ जाएगा, ए सही होगा। ठीक, समझ आ गया बच्चों? पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, पूरा भी कर लोगे तो सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए। पोहा 8 रुपये प्रति प्लेट आ रहा है, जलेबी की कीमत है 10, समोसे की 6 और कचौड़ी की 7। अब चलो भैया, आप नाश्ता करते हो तो बताओ, एक एक प्लेट पोहा सोना है और उसकी सहेली है, तो 2 प्लेट तो पोहा हो गया बच्चों, और 2 2 समोसे खरीद लिए, है ना। तो एक समोसा 6 रुपये का, तो 4 समोसे इनकी हो गए। पहले देख लो इसके समोसे कितने हैं? 4। तो 4 समोसे, एक समोसा 6 का, तो 24 रुपये ये हो गए। ठीक, एक एक प्लेट पोहा मतलब 2 प्लेट पोहा हो गया। एक प्लेट पोहा आता है 8 रुपये का, 16 रुपये ये हो गए। तो 24 और 16 कितने हो गए बताओ? 24 और 16 कितने हो गए? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आंसर आपका आ जाएगा। 24 और 16 को ऐड कर दो, 16 लिखा और 24 जोड़ कर दो, 6 4 10 की 0 हासिल की 1 2 1 3 1 4, 40 आंसर है। 40 कौन से ऑप्शन में है? 40 बच्चों है सी ऑप्शन में। तो प्रश्न नंबर 4 का कौन सही हो जाएगा बच्चों? सी। ठीक है। हाँ, नाश्ता करते हो कि नहीं करते दुकान पे? तो बस बच्चों,
ये वही सवाल जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पढ़िए जरा। 500 रुपए के 5, 100 रुपए के 7। प्रश्न नंबर 5 पढ़ रहे हैं हम। 50 के 3 व 20 के 2 नोट हैं, तो कितनी राशि हो गई? तो बच्चों इनसे पहले नोट बना लो, नोटों से पैसे बना लो, उनको जोड़ दो। तो 500 के 5 हैं तो 2500 हो गए, 500 से 5 से गुणा कर देना। 100 रुपए के 7 हैं तो 700 हो गए, ठीक है। 50 रुपए के 3 हैं तो 150 रुपये हो गए, ठीक। और 20 रुपए के 2 हैं तो 40 रुपये हो गए। अब बच्चों आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इनका जोड़ करना है, सिर्फ और सिर्फ इनका जोड़ करना है और आ जाएगा। और जोड़ पूरा भी नहीं करोगे तो ट्रिक से भी काम चल जाएगा। ट्रिक बच्चों ये कहती है कि इनको ऐड करो, 0 आएगा पहले, तो 4 5 9 हो गया। तो लास्ट में 0 9 किस ऑप्शन में है? केवल एक ही ऑप्शन है बच्चों जिसमें 0 और 9 लास्ट मारा, ये वाला 0 9। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी। ठीक है बच्चों, पूरा भी करोगे तो आप कर लो, वही आंसर आपका मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 5 का बी उत्तर मिल गया है हमें। 4 खंड वाली अलमारी के प्रत्येक खंड में 6 पुस्तकें हैं। ऐसी 4 अलमारियों में कुल कितनी पुस्तकें? देखो अलमारी आपने देखी सभी ने, मान लो एक अलमारी है 4 खंड वाली, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 खंड बन गए, है ना। 4 खंड वाली 6 पुस्तकें, इसमें 6 किताबें, इसमें 6 किताबें, इसमें 6, इसमें 6। तो एक अलमारी में कितनी किताब होगी बच्चों? 6 दूनी 12, 6 18, 6 24। एक अलमारी में 24 किताबें हो गई हैं। और ऐसी 4 अलमारियां हैं, 24 का 4 से गुणा कर दो, 4 चौक 16 की 6 हासिल की 1, 4 दूनी 8 1 9। तो 96 जिस ऑप्शन में है, मतलब ऑप्शन डी सही होगा आपका। समझ में आया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शाला में आयोजित प्रतियोगिता हेतु 451 उपहार लाए गए। उपहार का मतलब होता है गिफ्ट। कितने गिफ्ट हैं बेटा? 451। प्रत्येक विद्यार्थी को 2-2 उपहार देने के बाद 17 उपहार बच जाते हैं। तो विद्यार्थियों को कितने उपहार वितरित किए गए? कितने विद्यार्थियों को? तो 17 बच के, उसको कम कर लो 451 में से। 11 में से 7 गए तो 4, और 5 में से 4 में से गया तो 3 और 4, 434 उपहार बचे हैं बच्चों। जो बांटे गए हैं वो उपहार हैं 434। एक विद्यार्थी को 2 उपहार हैं, तो एक को कितना मिला? तो 434 में आप भाग दे दो 2 का, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 7 14, 217 इसका आंसर आएगा। क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर आएगा 217, मतलब ए नंबर का इसका आंसर आ जाएगा। ए नंबर इसका आंसर सही होगा, 217 का ए। प्रश्न नंबर 8 देखिए। समान कदमों से चलने वाला एक रोबोट एक कदम में 25 सेंटीमीटर, एक कदम में चलता है वो 25 सेंटीमीटर। 50 मीटर की दूरी तय करने के लिए उसको कितने कदम? 50 मीटर। तो 50 मीटर के सेंटीमीटर बना लो बच्चों पहले तो। 50 का 100 से गुणा कर दो आप, तो आपका सेंटीमीटर बन जाएगा। तो 50 का 50 लिखा और 2 जीरो बढ़ गए। 5000 सेंटीमीटर। 5000 में भाग दे दो आप 25 से, 25 दूनी 50 और 0000। 200 कहीं आंसर है क्या? 5000 भाग 25, ये चलो पूरा हल ही नहीं करना, ये वाला सही हो जाएगा सी नंबर का।
ठीक है। सी नंबर 5000 भागित 25। अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो बेटा आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं दोबारा से समझा दूंगा, है ना। और या फिर एक ही वीडियो को आप एक बार स्लो स्पीड में देखोगे तो समझ में आने लगेगा। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़िए। एक माली 100 पौधे खरीदता है, वह बगीचे की प्रत्येक पंक्ति में 18 पौधे लगाता है, वह कितनी पंक्तियों में पौधा लगाएगा और कितने बचेंगे। ठीक है, तो 100 में बच्चों 18 का भाग दे दो आप। प्रत्येक पंक्ति में 18 लगा रहा है तो 100 में 18 का भाग दे दो, है ना, और इसका आंसर आपको मिल जाएगा। बच्चे ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप इसको भाग दे दो, जो शेष बचेगा वो शेष पौधे हो जाएंगे, जितनी बार भाग जाएगा वो आपका आंसर निकल आएगा। तो ये बच्चों आपके लिए सवाल है, आपको भाग देना है, सिर्फ और सिर्फ भाग देना है। ठीक है, लास्ट प्रश्न पढ़िए जरा। 5 रुपए के एक सिक्के का वजन 9 ग्राम है। 5 रुपए का सिक्का है, उसका वजन 9 ग्राम है। 9 किलोग्राम वजन वाले बैग में 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे। तो पहले तो बच्चों ये किलोग्राम है और ये ग्राम है, तो 9 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा, तो 9000 ग्राम हो जाएगा। 9000 ग्राम हो जाएगा, इसमें 9 ग्राम से भाग दे दो, तो 9 का 9000 में भाग देंगे तो बच्चों 1000 आएगा। क्या आएगा? 1000। तो 1000 ऑप्शन मतलब बी, हमारा ऑप्शन बी 10वें प्रश्न का बी ऑप्शन सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, है ना। और लिखना कौन सा सवाल आपको समझ में नहीं आया, उस सवाल को मैं दोबारा से आपको करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और लगातार इस चैनल पर आप बने रहिए। सारे के सारे टेस्ट पेपर मैं आपको यहीं हल कराऊंगा। ठीक है, लेकिन कमेंट करो कौन सा सवाल समझ में नहीं आया। चलिए आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।